आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं एक बार फिर दोबारा से लोहारू विधानसभा क्षेत्र में। और लोहारू विधानसभा क्षेत्र का गांव बिल्कुल सटा हुआ नज़दीक झोपा कला गाँव है। और हमारे साथ दो ऐसे मेहमान, दो ऐसे शख्स, युवा साथी मौजूद हैं। और इनके पिताजी दर्शनानंद जी हैं, वो मेरे साथ उपस्थित शिक्षक हैं और अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं। पूरी फैमिली थोड़ा दिखा दीजिए इनकी। अच्छी फैमिली है, प्यारी फैमिली है, सारे एजुकेटेड हैं, यानी कि सभी पढ़े लिखे सदस्य हैं। जो भी जितने भी मेरे साथ आप देख रहे हैं कैमरे में, प्रिंस रामा जो दिखा रहे हैं, उनकी पुत्र वधू है, वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी। इनकी बेटी है, ये भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी। इनकी वाइफ का अभी पता नहीं है, दर्शनानंद का। ये मेरे साथ दो रूंडे खुंडे बैठे हैं, यानी कि जोड़ले हैं ये। और दोनों एक साथ पैदा हुए थे और एक साथ ही हरियाणा पुलिस की भर्ती में ज्वाइन किया, एक ही साथ। अब आगे इनका भविष्य कैसे तय करेंगे ये इनसे जानेंगे। और मैं फिर कहता हूँ, बिना पर्ची और बिना खर्ची ये दोनों जो बच्चे बैठे हैं मेरे साथ, ये सिलेक्शन हो चुका है इनका। और इनके पिताजी मेरे साथ दर्शनानंद जी बैठे हैं, उनके बड़े बेटे मेरे साथ ये वकील हैं विहोनी कोर्ट में। तो सबसे पहले जी आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है दर्शनानंद जी। नमस्कार जी सर। साहब, आपके बेटे दो सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी सर। तो नाम क्या है वैसे बेटा? प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार। और जो पुत्र वधू हैं उनका? रचना कुमारी। क्या वो जैसे पढ़ी लिखी है, वो क्या? MSc B.Ed लेक्चर इन मैथमेटिक्स। तो सेकंड नंबर की आपकी बेटी? अनीता ये TGT इंग्लिश 2017 में स्टेट को टॉप करके मेरिट में 1 नंबर पर अपॉइंटमेंट हुई कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए। 2018 में भी स्टेट टॉपर्स में रही और अब ये लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पर अपॉइंटेड हैं, नेट क्वालिफाई हैं। तो आप बड़े दरबार में आते हैं आपका हाई कोर्ट में, तो वो कितने पढ़े लिखे हैं? हाई कोर्ट की बात करें तो ऐसा है कि थोड़ा सा समय कम है, नहीं तो मैं आपको हमारी एक छोटी सी कहानी भी बताता। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि भैया आपकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है? मैं कहता हूँ कि वो होम साइंस और एग्रीकल्चर में PhD है। होम साइंस और एग्रीकल्चर में PhD है। उसने एकेडमिक सर्टिफिकेट कहीं से नहीं लिए, लेकिन एग्रीकल्चर में यानी कि खेती क्यारी का काम उसने संभाला है और उसके सहारे से बच्चों को आगे बढ़ाया है। और अनुशासन में और घर के काम में, यानी कि मैं तो एक नौकरी कर रहा था, सारी देख रेख और सारी संभाल और पूरा अनुशासन। अच्छा, नाम क्या है पत्नी का? और आप कितने पढ़े लिखे हैं? संतोष। भाई आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार सर। तो आपका? प्रवीण कुमार सर। तो दोनों एक साथ पैदा हुए? हाँ सर, 5 मिनट का डिफरेंस है। मैं 5 मिनट बड़ा हूँ और जो प्रदीप है वो मेरे से 5 मिनट छोटे हैं। तो प्रदीप 5 मिनट छोटे हैं? हाँ सर, 5 मिनट छोटे हैं सर। तो प्रवीण भाई से। जैसे कभी अभी आप 5 मिनट छोटे हो, तो सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर किसका है? वो तो सर जैसे कि रिजल्ट ही साथ में ही आया था। अच्छा। रात को जैसे कि 1:42 पर रिजल्ट आया। सबसे पहले पता किसको चला? सबसे पहले कौन सा आपने देखा या इनका सबसे पहले देखा? सर पहले मैंने देखा था। वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं था, बस 5-10 सेकंड का ही फर्क था रिजल्ट देखने में, क्योंकि दोनों साथ में ही ये थे। दोनों भाई हैं, दोनों एक साथ पैदा हुए हैं और एक साथ हरियाणा कांस्टेबल अभी जो भर्ती हुई है उसमें ज्वाइनिंग की है दोनों भाइयों ने। और ये झोपा कला जो गांव है उससे आते हैं, लोहारू के नज़दीक से। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह कहीं भ्रष्टाचार है, लेकिन किसी जगह ऐसा भी है, पारदर्शिता है। तो क्या कहेंगे भाई को और आपको लेके? अभी ज्वाइनिंग हो चुकी है आप लोगों की? सर अभी हमारी जो है जो कांस्टेबल हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग हुई है, परंतु हमारा लक्ष्य केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ बेहतर कर पाने का। क्योंकि आज के समय में यदि कुछ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा का क्षेत्र। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र को और ज़्यादा उन्नति देंगे तो ही हमारा क्षेत्र, हमारा जो समाज है वो हर क्षेत्र में अग्रणी रूप से आगे बढ़ सकता है। और इस समय हमने ये एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया है। हमारी उपलब्धि भी जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक वो मैं बता दूं, BSc नॉन मेडिकल दोनों ने एक साथ की, उसके बाद में B.Ed की, MSc मैथमेटिक्स किया और अब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैंपस से M.Ed फाइनल ईयर की परीक्षा हम दे चुके हैं। दोनों भाई एक साथ? हाँ जी, दोनों भाई शुरू से लेकर अब तक दोनों भाइयों का एकेडमिक क्लासेज साथ साथ चलती रही हैं। फर्स्ट तो ये दोनों भाई देख लीजिए, पढ़ाई एक साथ, एक ही कमरा,
एक ही जैसे इन्होंने अपने कपड़े भी शायद एक ही डालने होंगे, कभी ज़रूरत होती है जब ये। अब शादी का अब क्या इरादा है, ये तो इनके पिताजी से माता जी से पूछेंगे कि एक शादी करेंगे या फिर अलग अलग है। लेकिन शायद ही जहाँ तक संभव हो सका, अब तक एक काम होता है, तो शायद शादी भी एक साथ ही होगी और एक ही जगह करेंगे, क्योंकि अब बिछड़ना नहीं चाहते। तो इतनी गहरी दोस्ती अब तक होती आई है भाई के साथ आपकी, कि दोनों का बड़ा अच्छा रिलेशन हो चुका है, कैसा लगता है? बिल्कुल सर, हम यदि हमारी आपस में देखें तो हम दोनों भाई ही न होकर एक अच्छे दोस्त भी हैं। और ये बात केवल हम ही नहीं, जो कोई भी देखने वाला होता है वो भी यही कहता है कि आप जैसे भाई तो देखे हैं, परंतु जो भाई और दोस्त जो हमने आज तक देखे हैं, वो जो हमारा जो जितना भी सर्कल रहा है, वो हमेशा यही कहते हैं कि आपका जितना दोस्ती का प्यार और जो भाइयों का प्रेम देखा है, वो हमने अभी तक कहीं पर भी नहीं तो देखा है, और न ही शायद हम कहीं देख पाएंगे। क्यों, क्या कहेंगे इतना प्यार? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि हम शुरू से ही साथ रहे हैं, माँ के पेट से ही हमें साथ थे और अब तक बिल्कुल साथ ही चलते आ रहे हैं। चाहे एकेडमिक की बात हो, चाहे हमारी क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे आने जाने की बात हो, हमेशा हम साथ में रहे हैं सर। तो कभी शरारत हो जाती है, आपको पहचानने में बहुत हो जाता है, तो फिर कैसे, कौन पहचान? हाँ सर, जैसे कि पहले तो जैसे हम छोटे थे, 15-16 वर्ष की आयु थी, तब तक तो हमारे भी जो डिफरेंस था वो बहुत कम था। लेकिन अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो कोई भी हमारे साथ थोड़े दिन रह लेता है तब तो वो पहचानने लगते हैं, लेकिन जब हमको अलग अलग देखते हैं तब कई बार वो भी नहीं पहचान पाते। हमारे जो साथी हैं ऐसे हैं, वो भी कई बार असमंजस में हो जाते हैं। कभी कर जाए कोई, पिट जाए दूसरे को। नहीं सर जी, जैसे कि हमने कभी इस तरह की कोई शरारती की नहीं कि इस तरह की नौबत हमको सर। कभी तो फंसा होगा बड़ा भैया आप, कभी? नहीं सर, कभी इस तरह की कभी आपके पिताजी ने माने? कभी? वो तो सर जैसे कि थोड़ा बहुत जब छोटे थे उस टाइम, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं था हम दोनों में, तो वो तो उस टाइम थोड़ी बहुत हो जाती थी सर। ये पूरी फैमिली देख लीजिए, हमारे साथ दो जोड़ले भाई बैठे हैं, पढ़ाई एक साथ, डिग्रियां एक साथ, यूनिवर्सिटी में एक साथ, पुलिस कांस्टेबल में एक साथ। अभी इनका इरादा दोनों का, आज इन्होंने अपना इरादा बता दिया शिक्षा के क्षेत्र में। आप? जी सर, मेरा भी आगे का जो मेन उद्देश्य है वो टीचिंग लाइन, शिक्षा के क्षेत्र में ही और आगे बढ़ने का है सर। हरियाणा पुलिस में क्यों आए फिर आप? ये तो सर एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस है सर, कि एकदम सफलता की ओर। जैसे कि हमें इसी कदम के सहारे और आगे कदम बढ़ाते हुए और हमें और शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहेंगे सर। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे। क्यों शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल सर। आपने जैसे हरियाणा पुलिस की अभी जैसे अटेम्प्ट पहला था आपका? हाँ सर, पहले भी हमने 2013 में बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था। उसमें हम दोनों भाइयों का भी ज्वाइनिंग हो गई थी, परंतु उस समय हमारे पिताजी ने और घर से परिवार के सभी सदस्यों ने हमको एक राय दी थी, क्योंकि उस समय जो उम्र होती है वो एक ऐसी होती है कि एक नौकरी लगती है, एक ऐसा उत्साह हो जाता है बच्चों के अंदर कि हमारी तो नौकरी लग गई। उनको आगे भविष्य का इतना कुछ पता नहीं होता, केवल नौकरी के बारे में ही पता होता है। परंतु हमारे परिवारजनों और घर वालों ने हमको एक राह दिखाई कि आगे चलकर नौकरी का महत्व नहीं रहेगा, आगे यदि महत्व होगा तो वो एक होगा शिक्षा का। और यदि तुमने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो आप बिना किसी सरकारी नौकरी या बिना किसी भी नौकरी के भी आप अपना जीवन यापन बड़े ही आराम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग को कितना भी डेवलप कर सकते हैं। यदि हमारी शिक्षा अपूर्ण रह गई तो हम चाहे वो जॉब कितने से कितनी बड़ी हो या कितने से कितनी छोटी हो, यदि शिक्षा अपूर्ण है तो हम उस जॉब में हम अपना पूर्ण योगदान कभी भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात जान लेता हूँ। आपने शिक्षा एक साथ की, सब कुछ एक साथ, तो अभी आप शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ, जैसे हर नौकरी को जैसे कुछ दिन के बाद अलविदा कह देंगे? सर ऐसा है, अब हमने एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया है। जितने समय तक हम हरियाणा पुलिस में सेवाएं देंगे एज ए कांस्टेबल, तो उस समय हरियाणा पुलिस में भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं या फिर बहुत सी ऐसे काम हैं जो कि हमारा जो पीछे का शिक्षा का जो अनुभव रहा है या जो पढ़ाई का अनुभव रहा है, वो अनुभव हमको उस क्षेत्र में भी बड़ा ही अच्छा करने के लिए हमको उत्साहवर्धित करेगा। ठीक है। अच्छा, आपने तैयारी की पहली, उसमें आपने कोई कोचिंग लिया वैसे शुरुआत में जो की थी आप? नहीं सर, जैसे कि हमने हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन चल रही थी तो उसके साथ साथ में ही हमने तैयारी की थी। जैसे कि आज के टाइम में तो देखा जाए तो जो ऑनलाइन चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनके सहारे से साथ के साथ हमने एकेडमिक के साथ
की साथ ही तैयारी करते रहे सर। और साथ अभी में अभी teaching line की अभी तैयारी अभी जो करते रहे। हरियाणा जो पुलिस की तैयारी, इसमें कोचिंग गए आप दोनों भाई? नहीं सर, इसमें हमने कोई कोचिंग नहीं ली सर। हमने कोई कोचिंग नहीं लिया। ये मैं सब फिर आपको बता देता हूँ। आप हमेशा एक रोना रोते हैं अपने माँ बाप के पास। मैं फिर कहता हूँ वही बात, अच्छे जूते नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है हमारे पास, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छी बसें नहीं है, एसी नहीं है, लेकिन ये जो पूरी फैमिली बैठी है और इनके पिताजी बैठे हैं सरकारी विद्यालय यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट के शिक्षण संस्थानों में, स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर आखिर तक शिक्षा ग्रहण की है। और आप अपने बच्चों को सरकारी शिक्षण संस्थान में भेजते समय, स्कूल में भेजते समय आप अक्सर सोचते हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे, फला क्या कहेगा, लेकिन इनके पिताजी शिक्षा क्षेत्र में ही रहे हैं 40-45 साल तक, शिक्षा के क्षेत्र में ही, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा पड़ोसी क्या कहेंगे, क्योंकि ये सरकार की सैलरी लेते थे, सरकार के नुमाइंदे थे। तो इन्होंने शुरू से आखिर तक सरकारी शिक्षण स्कूलों संस्थानों पे भरोसा रखा और पूरी फैमिली को इन्होंने सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण करवाई है। तो आप ये कहना छोड़ दीजिए फलाना का बेटा फलाने स्कूल में जा रहा है तो मेरा बेटा भी वहीं जाएगा। तो ऐसा कहना छोड़िए कि आप इससे कोई ऊंचे या बड़े नहीं होते हैं, फलाना क्या कहता है ये कहते रहने दीजिए। तो आपने पढ़ाई कोचिंग तो ली नहीं आपने? जी सर, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी, पिताजी बताए। बिल्कुल सर। हमने हमारा जो समस्त जो शैक्षणिक स्तर रहा है वो सरकारी विद्यालयों से, न ही केवल हम दोनों भाइयों ने, परंतु हम 3 भाई और 3 बहन हैं, सभी ने सरकारी विद्यालयों से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने भी MA BEd प्लस LLB करके अभी वो वकालत कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और उनसे बड़े भाई छोटी सिस्टर हैं, वो हिंदी से NET JRF प्लस PhD करके अभी इग्नू में अपनी सेवाएं दे रही हैं एज एकेडमिक काउंसलर के रूप में। उनसे छोटी फिर एक शिष्य और हैं, उन्होंने भी अपनी MA BEd क्वालिफिकेशन पूरी की। उनसे छोटी जो तीसरे नंबर की सिस्टर हैं अनीता, उन्होंने भी MA पोल साइंस और BEd की। उसके बाद अब हाल फिलहाल वो उनका नेट भी क्वालिफाई है और एज ए PGT पोल साइंस अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम दोनों भाइयों ने भी हमें अपनी जो समस्त शैक्षणिक स्तर रहा है वो सरकारी विद्यालयों से ही उत्तीर्ण किया है। तो अब ये रोना रोना आज से छोड़ दीजिए, कांटा लगा दीजिए इन सभी बातों पे, क्योंकि फिर मत कहना आप कि हम सिर्फ कहाँ पढ़ाई किया हमने, सरकारी स्कूलों में चले गए। सरकारी स्कूल से बेस्ट कोई जगह नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, लेकिन आप दिखावा करते हैं, आप ढिंढोरा पीटते हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं हमारा स्टेटस बहुत बड़ा है, हम बड़े स्कूलों में बच्चों को गिनाते हैं। खाली कोट टाई और टाटा बाय बाय कहने और एसी बसों में एसी स्कूलों में बैठने से शिक्षा नहीं आती है। इस परिवार को देख लीजिए, मेरे साथ जो है परिवार बना हुआ है, शुरू से आखिर तक 1 नहीं 2 नहीं 1 दर्जन सदस्य हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आज अपने अपने जगह कामयाब हैं और सरकारी स्कूलों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। और मेरे साथ ये रूंडे खुंडे बैठे भी हुए हैं दोनों भाई, मजाक के तौर पर मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे इनके विचार हैं, क्योंकि इनके पिताजी के अच्छे विचार हैं तो इनके तो होने ही थे। तो अभी आपने कोचिंग ली नहीं दोनों भाइयों ने किसी प्रकार की, और पहला टाइम में ही पास सीधा चले गए आप? जी सर, हमने बच्चे कोचिंग लेते रहते हैं रात और दिन बड़ी बड़ी कोचिंग, छोटी छोटी कोचिंग सेंटरों में धक्के खाते रहते हैं और फिर भी वो नहीं हो पाते। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने ऐसी क्या जादुई गुट्टी ले ली भाई, आप पहले टाइम में बगैर कोचिंग के हो गए? मेरी बात तो सर एक डेली रूटीन बना के पढ़ने की है सर। जैसे कि अगर हम डेली रूटीन बना के पढ़ेंगे, चाहे हम ज़रूरी नहीं कि डेली कि हम ये फिक्स करें कि हमें 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे ही पढ़ना है, ये इसकी बजाय कि हमें जो डेली जो पढ़ना है, चाहे हम 4 घंटे ही बेशक पढ़े, 3 घंटे बेशक पढ़े, लेकिन जो पढ़ें वो बिल्कुल अच्छे से मन लगा कर, बिल्कुल एकाग्रता के साथ मन को कंसंट्रेट करके पढ़े सर। कितना पढ़ेगा, यानी कि रात को कितने बजे तक पढ़ते हैं? सर जैसे कि हमारा कोई टाइम ऐसे फिक्स नहीं था कि जैसे कि हम 2 बजे तक पढ़े, 3 बजे तक पढ़े, जब तक सर अंदर से एनर्जी मिलती रहती थी। रूटीन नहीं बनाया कभी आपने? नहीं सर, जैसे सुबह 4 बजे उठना है, 6 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद हमने काम करना है, फिर दिन में पढ़ना है या शाम को पढ़ना है जैसे? सर जैसे कि हम ऐसे सिलेबस के अनुसार ऐसे करते थे कि हमको लगभग इतना सिलेबस कवर करना है,
तो उसके अनुसार ही, और हम वो जो सिलेबस जो फिक्स करते थे वो हम उतना ही फिक्स करते थे जो कि हमें एक दिन के अंदर उसको कवर कर सके। ऐसे नहीं कि जैसे कि हम एक बड़ा टारगेट ले लें सिलेबस का। तो कितना लगभग 2-4 घंटे रोज फिक्स था? हाँ सर, जैसे कि एक एवरेज देखा जाए तो 6-7 घंटे की एवरेज एकेडमिक के अलावा सर। जैसे डेली जो हमारी जो क्लासेस चलती थी यूनिवर्सिटी में वो भी हम अटेंड करते थे, क्योंकि वो भी डेली अटेंड करनी जरूरी थी सर, वो भी चल रही थी साथ के साथ। उसके भी एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे सर। मानना पड़ेगा भाई इस परिवार के, इस दोनों लड़कों को, दोनों जुड़वा भाई हैं, और जुड़वा भाई कर जाता है कोई, पिट जाता कोई, लेकिन ऐसे तो वाकई इनके साथ कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पिताजी बहुत सुलझे हुए इंसान इनके, ऐसा करते तो फिर उनको अच्छे तरीके से पीट भी देते। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ आपको, ये दोनों बच्चे बैठे हैं एक साथ, दो इन्होंने इनके खुद के एग्ज़ाम थे, इसके साथ हरियाणा पुलिस के इन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, और वो भी सरकारी स्कूल में, विद्यालयों में पढ़ के। तो फिर आप इनसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेशन के लिए आपके लिए है। तो क्या कुछ खर्चा वर्चा भी इस लगा, जैसे कुछ हो जाता है भाई पुलिस के लिए जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, भर्ती होगी तो? नहीं सर, ऐसा जैसे पहले भी भाभी जी के पीजीटी मैथमेटिक्स के ऊपर अपॉइंटमेंट हुई थी। कब कितने साल पहले? 2019 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अभी 2000 पीछे? हाँ जी, जो पिछली लास्ट पीजीटी की भर्ती हुई है उनमें सिस्टर की थी, उन्हीं की भी उन्हीं के साथ अपॉइंटमेंट हुई थी। अब हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, हमारी बिना पर्ची और बिना खर्ची की अपॉइंटमेंट हुई है सभी किसी। क्यों ऐसा ही है जी। कभी इनको पता ना हो, नीचे नीचे आपने नहीं सर, ऐसी कोई बात छिपी हुई नहीं है सर, जो कि मुझे पता और परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं पता हो सर। जो बातें होती है वो परिवार के सभी सदस्यों को पता होती है सर। और पर्ची खर्ची का तो बिल्कुल सर, जैसे कि पापा जी ने जो पूरी सर्विस जो ईमानदारी के साथ जो की है, और जो हमने थोड़ा बहुत जो देखा भी है, और जो पापा जी के और जो साथी हैं और उनसे सुना भी है कई बार, जैसे कि जो मिलते हैं तब सर, तो हम भी उन्हीं के राह कदमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं सर, बिना पर्ची बिना खर्ची और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं देने की सर। और हम भी अपनी सेवाएं एज ए पुलिस डिपार्टमेंट में देखा जाए तो सर बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं देंगे सर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लोभ लालच की हमारे अंदर 1% भी भावना है। हम खुद भी ईमानदारी का परिचय देंगे, और जो हमारे जो साथी होंगे हम उनको भी इसके लिए मोटिवेट करेंगे कि सर ईमानदारी से बड़ा बढ़ के धन कोई नहीं है सर। तो भाई की कोई ऐसी आपकी अभी कितनी एज हो चुकी है? सर 28। अच्छा, इतनी वर्ष में आपने कोई ऐसी बात छुपाई है भाई से, अपनी साझा नहीं की हो? चलो छुपा लेते भाई। नहीं सर, ऐसी कोई बात छुपाते भी तो कैसे छुपाते सर, क्योंकि लगभग हमें 24 आवर ही साथ रहे हैं सर। 24 घंटे साथ? यस सर। खाना साथ, सोना साथ, बैठना साथ, मौज मस्ती साथ? जी सर, बिल्कुल सर। तो ऐसी कोई बात है अपनी मम्मी पापा से, यार छुपा लेते हैं यार मम्मी पापा? नहीं सर, अभी कोई ऐसी बात नहीं है सर, ना ही सर आगे कोई ऐसी बात होगी जो कि कोई फैमिली से। कई बातें हो जाती है छोटी मोटी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा होगा यार बोल क्या इरादा है, हाँ छुपा लेते हैं? नहीं, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई सर जो कि फैमिली से छुपाई हो हमने। काम क्या क्या करते हो घर पे आप? एक जमींदार फैमिली से आते हो? बिल्कुल सर, काम में हम खेती बाड़ी का काम है जमींदार फैमिली से? बिल्कुल सर, जमींदार फैमिली से हैं, खेती बाड़ी का काम भी हम शुरू से लेकर और अब तक केवल अकेली पढ़ाई पर ही निर्भर नहीं रहे। पढ़ाई के साथ साथ घर वालों ने 15-15, 20-20 एकड़ में साथ साथ खेती की है। उस समस्त खेती में हम सभी परिवार का एक संगठित रूप से सभी का बराबर सहयोग रहा है, उसमें सभी ने सहयोग किया है। साथ में पशुपालन का भी साथ साथ करते आए हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल के वर्षों में, पिछले 5-7 वर्षों से हमने एक पर्यावरण के क्षेत्र में भी वृक्षारोपण के रूप में भी एक बड़ी मुहिम चला। देखा ही था, हमें सड़क से आया, आपके पिताजी ने हरा भरा कर रखा, पूरा झुपा कला सड़क से एंट्री ऐसे करते। तो जमींदारी में आपका फोकस क्या होता था काम, या खेती बोना, लावणी का, पशुओं का, जैसे सारा काम करते थे? बिल्कुल सर। फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं वो स्कूल से आए तो चलते चलते जूते निकाल देते हैं, चलते चलते कोट निकाल देते हैं और जाके बेड पे सो जाते हैं, और माँ भी खाना वहीं लेके पूछती है लड़कियों के पास, लड़कों के पास, नहीं बेटा पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है, और फिर पढ़ा रिजल्ट आता है तो बेटा 0% होता है उनका। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। घर वालों को भी पता था, जैसे कि हमें स्कूल टाइम में जाते थे, 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी तो घर पे कोई नहीं मिलता था, तो हमको जो लावणी का समय होता था उस समय सभी घर वाले खेत में जाए हुए होते थे। हमको पता होता था घर में कोई नहीं है। हमने अपना बैग रखा, अपने ड्रेसेज चेंज की, अपना खाना खाया और तुरंत ही अपना खाना खा के घर वालों का हाथ बटाने के लिए खेत की तरफ निकल गए। शाम को उनके साथ ही खेत से वापस आते थे। अपना जो पढ़ाई का कार्य है और है वो अपना आकर के समस्त कार्य रात के समय पूरा करते थे। तो मेरे साथ ये फैमिली बनी है, ये तस्वीरों में देख लीजिए, इन्होंने जमींदार आकर करके
यानी ऐसा नहीं है ये आए स्कूल से, सरकारी स्कूल में पढ़ के और घर पे आके लावनी करना, यानी कि कटाई करना, बिजाई करना, पशुओं का काम करना, सारा काम दोनों भाइयों ने किया। मेरे साथ यो बैठे हैं एक साथ हरियाणा पुलिस में। इससे पहले भी पहले अटेम्प्ट में ये भर्ती हो चुके हैं, उस समय इन्होंने कोई ज़्यादा रुचि नहीं हुए, उन्होंने छोड़ दिया वो। अब पहले अटेम्प्ट में हरियाणा पुलिस में दोनों भाई हो चुके, और बिगर कोचिंग के और खेत में काम करते करते, ऐसा नहीं है इनके पास खेती है, खेत में काम करते हैं, पशुओं का काम भी करते हैं ये दोनों भाई मेरे साथ। ये दोनों जुड़वा हैं और जुड़वा ही नौकरी और जुड़वा ही शादी होगी। शादी के बारे में तो पूछेंगे जी। आपका क्या नाम बताएं? संतोष। तो पूरी फैमिली को अच्छी तरह संभाला? हाँ जी, अच्छी तरह, खूब अच्छी दो तरह, बेटे एक साथ, दो नौकरी, खूब खुशी हुई जी। तो फिर शादी का अभी एक साथ जी। तो ये देख लीजिए, कोई देख रहा है सुन रहा है, एक ही साथ शादी होगी दोनों की। अलग अलग रिश्ता लेके यहाँ आना मत, क्योंकि माता जी ने बोल दिया है कि माता जी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से फैसला हो चुका है, तो आगे कोई मोड़ने वाला नहीं है इस फैसले को। एक साथ शादी करेंगे? हाँ जी, एक साथ। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई ऐसी आ गई खुखार और दोनों भाइयों को अलग कर दिया? कौन करें जी? चलो आपसे पूछते, चलो आपकी पत्नी ऐसी आ जाती है, अब तो आपका संगठित परिवार है, बहुत एक साथ रहते हो, बड़ी अच्छी बात है कि एकता में दम है। कि आजकल परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, दो सदस्य, और माँ बाप तो आश्रमों में पड़े रहते हैं, आपको सबको पता है। आश्रम बड़े बड़े पड़े, रोज़ नए आश्रम बन रहे हैं। तो मैं आपसे जान लेता हूँ, आपकी दोनों की पत्नी एक जगह एक साथ पत्नी आएंगी, तो दोनों में मतभेद करवा दिया तो क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि ऊपर वाले ने, जैसे कि भगवान ने भी हमको एक साथ ही भेजा, उन्होंने ही अलग नहीं किया, तो सर और इससे बड़ी क्या शक्ति हो सकती है जैसे कि जो कोई अलग कर दे। भाई अलग नहीं होंगे, पत्नी छोड़ सकते? नहीं सर, ऐसा भी नहीं होगा सर, बिल्कुल भी। जैसे कि कोई बात होगी नहीं सर कि जिससे कि मतभेद हो या फिर मनभेद हो सर। नहीं, वो औरतें होती वो करवा देती। नहीं सर, ये अपने ऊपर डिपेंड है सर, हम औरतों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि सर कि औरतें ही करवाती हैं सर। ये हमें ये कहना भी एक तरीके से सही नहीं होगा सर कि औरतें करवा देती हैं। औरतें ऐसे भी होती हैं कि जैसे कि जो परिवार को बिल्कुल संगठित रखती हैं, संभालती हैं सर, तो ये कहना सभी औरतें ऐसी नहीं होती। तो ये दोनों भाई मेरे साथ बने हुए तस्वीर देख ले, एक साथ हरियाणा पुलिस में बिगड़ कोचिंग और बिगड़ खर्ची बिगड़ पर्ची के दोनों एक साथ भर्ती हो चुके हैं। और ये सरकारी विद्यालय में पढ़ के, इनके पिताजी खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ के सर्विस की 40 साल तक रिटायरमेंट हो चुके हैं। ये उनके बेटे वकील बैठे हैं, पुत्र वधू, सारा परिवार पढ़ा लिखा। और साथ साथ सबसे अच्छी बात ये है, इनके माता पिता ने इनको खेती भी करवाई, बहुत अच्छी बात लगी। इसके साथ साथ पशुओं का काम तक करवाया इनसे। इसके साथ साथ इन्होंने हर वो काम किया है जो घर में होना चाहिए जब भी ज़रूरत हुई। इन्होंने अपने घर में ये नहीं देखा कि ये काम पिता या माँ या बहन करेगी, झाड़ू निकाली हो या गोबर डालना तो वो तक भी किया है। वो ही बच्चे जिनके मन में हौसलों में उड़ान होती है, बुलंदियों वो ही छूते हैं। इनकी हौसलों में उड़ान थी, इन्होंने बुलंदियों को छुआ है। अब कोचिंग सेंटर के धक्के खाते रहिए और आप माँ बाप को गुमराह करते रहिए। इन जैसे लड़के अगर बनना है तो घर पे काम करना पड़ेगा आप लोगों को, और हर काम में हाथ बंटवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप बगैर कोचिंग में घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में हो सकते हैं, लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं दोनों भाई। लेकिन जो अभी खबर देख रहे हैं हिंदुस्तान में, थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि जो भी औरतें, जो इनकी पत्नियाँ आएंगी, वो आप सोच रही हैं दोनों भाइयों मतभेद करवा देंगे, तो आप लोगों उन पत्नियों को छोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों भाई अलग नहीं होंगे। ये इन्होंने वादा कर लिया है, एक साथ रहेंगे, एक साथ आए हैं। जी सर, आपसे जान लेते हैं चलते चलते, ये जो संस्कार दिए हैं शुरू से आपने बहुत सलीके से दिए हैं, क्या सोच के दिए? ऐसा है, जो मेरे पिताजी थे 1985 में स्वरूपदार के थे, लेकिन उन्होंने वो साधु संतों की विचारधारा थी। उन्होंने ये कहा था कि ईमानदारी की और पवित्रता की कमाई रहना घर में, बच्चों को शिक्षा दिलवा देना, सभी उपलब्धियां हो जाएंगी। वही मैंने किया, ईमानदारी से नौकरी करी, ईमानदारी से खेती करी। अभी एक साथ रहता है पूरा परिवार? आपकी बेटी की शादी हो चुकी, खुद वो आपके पुत्र वधू सरकारी जॉब कर रही है। हाँ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अपॉइंटमेंट के बाद जब रेगुलर ड्राइव के लिए इनको स्टेशन की वो हुई, तो मैंने पुत्र वधू से, देखो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैंने कहा कि भाई आप अब जहाँ भी नौकरी करना चाहें, क्योंकि बेटा भिवानी प्रैक्टिस करता है, यदि भिवानी के नज़दीक जाना चाहें तो अपना स्टेशन भिवानी के नज़दीक ले लो। तो उन्होंने कहा कि पापा हम आपकी सेवा में और आपके सानिध्य में रहेंगे, स्टेशन आप बने। रचना, तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए रचना की। ये सरकारी जॉब है, क्या लेक्चरर है? हाँ जी, पीजीटी मैथमेटिक्स। ओके, लेक्चरर हैं। तस्वीरों में जो देख रहे हैं,
अब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीधी सादी महिला हैं, तस्वीरों में देख लीजिए। आप एक छोटी सी नौकरी लेके, ये लेक्चरर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन आपके नखरे, आपके हवा में उड़ना कुछ अलग तरीके को देखने का मिलता है समाज में। सर्विस मिली है, लेकिन मान मर्यादा, अपने संस्कार आप कभी मत भूलना। ये जो बैठी हैं सामने देख लीजिए तस्वीरों में, प्रोफेसर हैं, ये लेक्चरर हैं, देख लीजिए, सिंपल कपड़े और पढ़ाती हैं, रोज़ अप डाउन करती हैं। तो आप तस्वीरों में देख लीजिए, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप तो इनके सामने कुछ भी नहीं होंगे। एक पुलिस की नौकरी या और नौकरी छोटी मोटी लेके आप और क्या से क्या समझने लग जाते हो। पीछे का घर अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, तो आगे भी अपनी माता पिता ही समझे। और ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर आप करते हैं तो समाज को सब पता है, लोग सब देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा अगर बोलेंगे तो उस बात का इशू बन जाएगा। वो कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहते, लेकिन तस्वीरों हमने आपको दिखा दिया है, जीता जागता सबूत। प्रोफेसर है, लेक्चरर हैं खुद, और सिंपल गृहिणी है, बिल्कुल सिंपल। और अपने ससुर और सासू के लिए यहाँ खुद पोस्टिंग करवाई है। नहीं, खुद भी कह सकती थी कि इतना बड़ा परिवार है, इससे मेरा पीछा छूटे और यहाँ से मुश्किल से मैं निकल पाऊँ, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा और आज ये इन परिवार के बीच में ही रहती हैं। जी, कैसी है? बहुत बढ़िया है जी, खूब सेवा करा है अपनी तो। पैसा भी चोखा? हाँ जी, खूब चोखा ले आओ। हाँ, चोखा लिया है। पैसे ले आओ, अच्छा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक एनर्जी आ जाए। आप नहीं, बहू में बहू नहीं आवा जी, नहीं थोड़ी न्यूनियों में पैसा ले गया हूँ। नहीं जी, नहीं आके मन्ना और खाना खुआ हुआ है। सर, एक बात और जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। मैं सलूट करता हूँ, ऐसी फैमिली आपने जो मुझे नहीं पूरे हिंदुस्तान को दिखाई है। शायद ही आपसे इस फैमिली से मोटिवेशन लें। हम सिर्फ इसलिए आए थे, दो जोड़ले भाई, सगे भाई, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ ही पुलिस में भर्ती हुए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और चीज़ें देखने को भी मिली हैं। शायद प्रेरणा ले ली होगी आपने, मोटिवेशन मिल चुका होगा। ये फैमिली ऐसे रह सकते हो तो आप क्यों नहीं रह सकते? छोटी सी बात है। पुत्र वधू ने नौकरी लगी थी ना, उस दिन से आज तक तिनख्या को हाथ नहीं लगाया है। ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कहीं। यानी कि उसको खर्च करना होता है ना, तो घर से ही ले जाती है, बेटा ही निकलवाता है और हम ही खर्च करते हैं। भाई उसने कह दिया था कहीं जो खर्च करना है कहीं करो, कहीं लगाना है, बचाना है, खर्च करना है, कुछ भी करो। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी बात। तो दोनों भाई आपस में हाथ मिलाइए। ऐ यार सुन यारी मेरी, ये जिंदगी भर की यारी है, देख लिए, लाइफ टाइम चलने वाली है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। चाहे कैसी भी महिला आ जाइए, इस फैमिली को ना तोड़ सकती है ना झुका सकती है। अपने संस्कारों पे जी रहे हैं ये, और दोनों भाई एक साथ भर्ती हुए हैं और एक ही हम शकल हैं। कभी आप भी कभी धोखा मत खा जाना है। दो भाई हैं, सगे भाई हैं, जोड़ले भाई हैं। थैंक यू, आप लोगों से बातचीत की बड़ा अच्छा लगा हमें। सर जी, आप भी पढ़ी लिखी हैं? अच्छी जी सर। अनीता सर। रीता? अनीता, अच्छा। तो कौन सी जगह है? अभी पीजीटी पोल साइंस वर्क G3+ रोडा भिवानी। हाँ जी। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। भी लेक्चर, आप भी भाई पुलिस में एडवोकेट है, पिताजी सुपरिटेंडेंट से रिटायरमेंट है। तो मानना पड़ेगा आपकी फैमिली। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ी? जी, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं सर, और हमेशा से टॉप ही किया था सर। मानना पड़ेगा हर सर। एक क्लास में। जी। तो कॉलेज टॉप किया, स्कूल टॉप की बेटी ने, कॉलेज टॉप की। तो आपने छोटी सी प्यारी सी फैमिली, जुपा कलाल, लुवारू विधानसभा क्षेत्र, ये कृषि मंत्री जयपी दलाल का हरियाणा प्रदेश के जो हैं उनके क्षेत्र से लुवारू से सटा हुआ गांव है। ये बिल्कुल छोटा सा गांव है, और ऐसी कोई, और सड़क से भी थोड़ा सा कट के अंदर। ऐसा नहीं है शिक्षा पाने के लिए यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर मेन सड़क पे जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर वाहन पकड़ना पड़ेगा। कितनी कठिन पढ़ाई रही होगी इन लोगों की, और कितनी कठिन डगर रही होगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ना कहीं ना कहीं आज एक बोझ दर्शाता है पुराने ज़माने की बात। आप हमेशा वांडा फोड़ देते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई स्कूल में सर के शिक्षक नहीं होते, लेकिन पढ़ने वाले का मन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।